देखिए दिलशाद की जो पत्नी थी इसी व्यक्ति से वीडियो कॉल पे बात करती थी और इसी व्यक्ति की वजह ये रही कि आज दिलशाद इस दुनिया में नहीं। कौन सी ऐसी हाँ का हमरे लगे बैठो ना, हमरे लगे बैठो ना, हमरे लगे उठो ना, हमरे लगे लेटो ना, हमसे दूर रहो। के ले आवत रहन, खियावत रहन, अपन बाल बच्चा पालत रहन, खाना पकावे इनका पकाए पकाए दे तो दोनों सजा मिलना चाहिए। जिस लड़के के साथ भागी थी उसको भी बुलाया भाभी जाए। धक्का दे रही है, मार रही है, मुझे बचा लो। नीचे ठेल दी समार बहू, लड़का बहुत देख के जरत रही अपने करीब नहीं जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों इस समय मैं हूं जनपद सुल्तानपुर में। यहाँ से एक बड़ी खबर आ रही है कि उनकी ही पत्नी यानी अपने पति को पत्नी ने छत से धक्का दे करके नीचे गिरा दिया और गिरने के बाद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है। हालांकि अभी मामला जांच का है, अभी इस पर तहकीकात चल रही है। जो भी मामला होगा वो सामने निकल करके आएगा, जिस पर विधिक कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। ऐसे में पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पे हैं और यहाँ से पार्थिव शरीर जो है अंत्येष्टि के लिए जा चुका है और यहाँ पर उनकी माता जी हैं, तमाम यहाँ घर की जो है आस पड़ोस की महिलाएँ भी बैठी हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वह महिला ऐसा कृत्य क्यों की, क्यों अपने पति को धक्का दे दी, जो है क्या बात है, क्या घटना है, कैसे सब हुआ। कल शाम के हमारा लड़का इतनी टेम आवा रहा, पकाओ का लेके आई से पकवाई से खाना ना कहा तरह खाना निकाल के दे दो खाई ली। ये बारे में लड़ाई हुआ, मोबाइल में बिजी रही, मोबाइल में बतलात रही, वो खातिर लड़ाई हुआ। फिर बात कर रहा था, हमारी बहू मोबाइल में बतला थी, गलत थी। अच्छा गलत थी, हाँ गलत थी। हाँ। कभी आप देखी थी उसको बात करते वक्त? हम देखे हैं पूरा साबूत, पूरा साबूत। अच्छा वो अपने पति को क्यों जो है आप बता रहे हैं धक्का दे दी, क्यों? हमारे आप बेटवा देख के जलत रही। हाँ। दूसरे को रखे रही 2 साल से। हाँ। 2 साल से दूसरे को रखे रही। हाँ। कितना जनिक रखे हुए। अपने पति से बातचीत नहीं करती थी वो? नहीं। हाँ। एक बार भाग गई थी 1 महीना। हाँ। 2 दिन के बाद आई तो पुलिस वाले ने कहा कि एक बार जो है रख लो, 2 बच्चे हैं हमारे कहने से, फिर कभी गलती करेगी तो आप हमसे आकर बताना। बच्चे के मुंह देख के हमारा लड़का ने रख लिया। उसके बाद लड़के को देख के जर रही थी, उसी मोबाइल में हरदम बिजी रहत रही। लड़ाई झगड़ा दूसरे दिन तीसरे दिन होता था और खाना पकाई रही और लड़ाई झगड़ा की से दही मार के घर में लेटाई रही। तो हम समझा के चली आए दोबारा, फिर कई सब तुहार बताई था, नीचे उतर के चली आए। छत पैसे नीचे ठेल दी समार बहू, लड़का बहुत देख के जरत रही अपने करीब नहीं जाए देत रही। अच्छा कितने बच्चे हैं उनके, आपके बेटे के? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। तो आए दिन उनसे तकरार होती थी क्या? हाँ मोबाइल में बतलात रहा, मोबाइल में बतलात रहा। लड़कन का दिखाई दे जन मोबाइल में सेव भवा है, जन मोबाइल में सेव भवा। अच्छा ये कल की घटना कितने बजे की है, किस बात को लेकर के झगड़ा हुई? 9:30 पौने 10 बजे, 9:30 पौने 10 बजे तलक के, 9:30 पौने 10 बजे तलक के कल। मृतक की बहन है, बहन जो होती है घर के सारी बातों की जानकारी रखती है। और क्या कुछ हुआ था कल की रात में? कल की रात में यही हुई थी कि मम्मा गई कि भाई का खाना बनाए हैं, मुझे आकर ले लो खा लो। तो मम्मा गई क्या बनाए हो, तो उसने बोला भाई ने अंडा आलू सब्जी बनाए हैं, अगर तुम्हें खाना ले लो। तो कहीं ठीक है। उसने भाई ने उनको मम्मा का खाना निकाल के दिया। फिर उसके बाद वहाँ चली आई। जब वहाँ से आई तो अपने मियाँ बीवी मैटर हो रहा था। जब फिर मम्मी गई छुड़ाने के लिए, कहीं कि दोनों लोग क्यों के लड़ रहे हो, कहीं मम्मी देखो ये बात कर रही है, मेरा कहना नहीं मान रही है। तो मम्मी कहीं अगर आपस में समझ लो, क्या लड़ाई कर रही रोज रोज। तो मम्मी चली आई झुल जाकर अपना। फिर उसके बाद ये भाई मेरा कहा हम लोग चले आए, खाना मुझे गरमा के कि चले खाने के लिए वक्त हो रहा है। फिर हमने रखे हीटर पे खाना गर्म करने के लिए। तो भाई ने मुझे कह रहा कि सबको देखो मुझे तो हमारी भाभी धक्का दे रही है, मार रही है, मुझे बचा लो। बस ये मुझे। अच्छा धक्का देते वक्त आपने देखा था? जी। हाँ कौन धक्का दिया था? भाभी। हाँ वहाँ पे जहाँ दिखाई दे जगह जाए चल के देख लीजिए। अच्छा आपका यही घर है? जी हमारा घर बाहर है, सलीम कॉलेज के। हम लड़के के बुआ हैं, ये भी बुआ है जो है। जैसे हम लोग के पास फोन गया, हम लोग जानते हैं कोई किस तरीके से है। हम लोग को इंसाफ चाहिए बस। 2 मरतबा भागी है, यहाँ तक पुलिस वाले हम लोग को जो ना समझौता करके जो ना रोक दिए। कहा जो ना तुम लोग इनको फिर से रख लो। हम लोग रख लिए तो आज ये कांड उठा दी है। उसको जो ना सजा मिलना चाहिए। जिस लड़के के साथ भागी थी उसको भी बुलाया जाए, उसके मायके वाले को आप लोग पकड़िए बस। बस हमारे लोग की यही जानकारी है। अच्छा अभी जो इस दुनिया में नहीं है वो कैसे थे?
अच्छा, ठीक थे वो। लोग कह रहे थे कि जैसे अभी बातें निकल के आ रही हैं कि दारू वारू भी पीते थे। कभी कभी दारू वारू पीता था, 24 घंटे नहीं नशा करता। और कमाता भी था, मजदूरी करता था, और वो खाना भी बना के उसको भी खिलाए। और जब अम्मा खाना दिया लाके, उसके बाद में लड़ाई होने लगा। तो जब उसकी पत्नी थी तो फिर वो क्यों खाना बनाते थे? वो नहीं बनाते, वो कभी नहीं बनाई खाना वो खाना ही नहीं बनाती थी। ना, नहीं बनाती। हरदम वही फोन में बस रहे। हर वक्त लौंडे से बात करती थी। आदमी लोग से वो हर वक्त बात करती थी। जो है उसका कहना था कि तुम खाना बना के हमको खिलाओ। वो कमाए के जाएगा, गारा माटी करेगा, जो 400-500 जो मजूरी पाएगा उसको भी देगा, खाना बनाएगा, सब कुछ करेगा, मगर अपने छोटे छोटे बच्चे को भी देखेगा। कहना है ये अपना जो कर रही है हम करें, तुम मत बोलो। वो मतलब नहीं रखती थी। मतलब वो उन्हें पति मानती ही नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मानती थी, तभी आज ऐसा हुआ है उसके साथ। अच्छा, ये कितने दिन से ऐसा हुआ है? तभी ये चल ही रहा है इनका साथ ही ऐसा कम 2-3 साल से। ये पहले से किसी से प्रेम करती थी? जी जी ये आपके भाई को पता था कि ये दूसरे से बात करती है? जी। तो मना नहीं किया हो? नहीं, वो सब पुलिस वाले पाया करिए तो भाग के कहीं रख लिया, तब वो भी। अब आप समझ सकते हैं कि जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक प्यार ने जो है एक फिर से ज़िंदगी ले ली। अब इस तरह से लोग इस प्यार के चक्कर में पड़ रहे हैं और पढ़ करके अपना घर परिवार, बाल बच्चे सब बर्बाद कर दे रहे हैं, और इस तरह से समाज पे भी इसका बहुत ही बुरा असर भी पड़ रहा है। दिलशाद से आपकी कब बात हुई थी? नहीं, हमसे तो डेली कभी कभी बात होती थी। अच्छा। यहीं घर के पास में हम लोग रहते हैं ना, दूर थोड़ी हैं। अच्छा, कभी दिलशाद आपसे बताया कि हमारी पत्नी हमसे इस तरह से झगड़ा करती है? खुद ही फोन कर देता वो खुद ही हम लोग के पास कि जल्दी आओ, यहाँ लड़ाई हो रही है, तो हम लोग खुद ही भाग के यहाँ आते। अच्छा, आए दिन लड़ाई होती थी? हाँ, खुद ही वो लड़ती थी पैसे के लिए कि हमको पैसा ला के दो। जैसे देखती छत पर से कि आ रहा है, अम्मा के पास अपने बैठ गया, वैसे तुरंत नीचे कि अम्मा पैसा देने ना पाए। मतलब वो अपनी माँ को पैसा न दे? हाँ हाँ सारा पैसा उसी को दे? हाँ। क्या करती थी वो पैसों का? अब वो जाने क्या करती थी। और लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वह कहीं भी कुछ दिन पहले वो किसी के साथ भाग के गई थी। हाँ, गई थी। तो हाँ? एक मरतबा गई, महीने भर के बाद आई। एक मरतबा गई, 1 महीना 13 दिन के बाद आई है। 2 बार भागी? हाँ, 2 बार भागी है। तो फिर दिलशाद ने उसे क्यों अपना लिया? अपनाया नहीं था, वो अपना रहा। कहा कि हम लोग जो ना, हमारे जो घर वाले हैं सब बच्चे को मोहब्बत से, वो भी पुलिस वाले कहे कि ले लो। 1 मरतबा करी, 2 मरतबा जाने दो, अब की अगर करेगी तो मत रखना। तो अब की ऐसे क्या करती, उसको जान लेना था, जान ले ली, अपना चली गई आराम से। क्या नाम है उनकी औरत का? सन्नो। तो ये सन्नो अब कहाँ है इस समय? इस वक्त जो ना कोतवाली में है। अब आप लोग वहाँ से जो ना हम लोग को इंसाफ दिलाइए बस। दिलशाद की दादी हैं। दिलशाद कैसा था? अरे ठीक है बाबू, मजूरी कह के ले आवत रहन, खियावत रहन, अपन बाल बच्चा पालत रहन, खाना पकावे, इनका पकाए पकाए दे तो खाएं, और जरा से घट जाए तो ओकरे खातिर लड़ाई करे। मातारी के दई दी से 1 ठो अंडा और आलू, तो ओकरे खातिर लड़ाई की से, वही बारे में ही भवा। मतलब वो चाहती थी कि मतलब हाँ अपनी माता की देखभाल हाँ, न करे। कोई न दे, हाँ। कौनो चीज न दे, न पैसा दे, न खाना दे, कौनो चीज न दे। वो लड़का ने पकाया, वो लड़का ने अपने माँ को ले जाके दिया खाना, उसी वजह से भवा कि 3 अंडा कैसे तुमने खा लिया, कैसे अपने अम्मा को दे दिया। हाँ, बताओ। अब आप समझ सकते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसी तरह से प्रतिफल मिलता है। दोस्तों, हमरे बहन के आदमी नहीं है, हमरे बांधोई नहीं है। हाँ, तो बताओ। इनकी बहन है? हाँ, इनके आदमी नहीं है। अच्छा, जैसे आपको भी तो कुछ जानकारी होगी कि दिलशाद की पत्नी किस तरह की थी? गलत रही भैया। तो फिर दिलशाद 2 बार भागने के बाद भी क्यों अपना लिया? वो अपनावत नहीं रहा, जैसे गरीब है, कमजोर है, पुलिस वाले दबाव दे के रख दीन है। हाँ, पुलिस वाले जो है ला के रखीन है। तो आज अगर वो इस घर पे नहीं रहती तो आज ये दशा नहीं होती? नहीं नहीं, अब हमारे बहन के आदमी नहीं है, मजबूर है, परेशान इंसान है। अब कैसे खर्चा चलेगा आपका? सरों का फांसी के सजा दे, जैसे हमारा औलाद चला गया वैसे का फांसी की सजा दे। हमारा औलाद जैसे चला गया, बहुत गत की हिस्सा है हमारे औलाद के साथ है, बहुत गत की से बगैर मारे एक को दिन सोवत नहीं रही, डेली मारत रही। मतलब आपके लड़कियों को मारती थी? हाँ, डेली मारती थी? हाँ, कहा हमरे लगे बैठो ना, हमरे लगे बैठो ना, हमरे लगे उठो ना, हमरे लगे लेटो ना, हमसे दूर रहो, खाली हमको खर्चा दिया करो, खाना दिया करो। मतलब पत्नी जैसा बर्ताव नहीं करती थी? नहीं नहीं, इनका बनाए, पति दूसरा के बना रहे हैं तो कैसे इनका अपने के बनाए।
खाना जल्दी पकाते ना रहे, खाना पका के मारा लड़ाई झगड़ा मार पीट करत रहे और कहत रही मार दो तो का मार डैन। कल जब भागी रही उनका हम यहाँ मौजूद रही, ये बुलाई हमारे सगी देवरानी हूँ, हम इनके जेठानी हैं, तो हम यहाँ आए जब कहन कि यहाँ न रह देव हम सब अबिला के लोग बोले, तो वो जो है 100 नंबर बुला ली। 100 नंबर वाले आए तो कही कि ऐसा है कि तोरे घर के मसला है, जाए के चौकी में भला भला करो। चौकी में भवा तो जो नहा का बोला था चौकी वाले, कहीं ऐसा है कि लड़के हैं छोट छोट रिश्तेदार में रही और वो अपन ऐसे झूठ बोल दी कि हम रिश्तेदार में गए हैं, इनके बहन खिया गए हैं। तब अपन एक बात पे रख लीन गए और जब से फिर एकदम पता नहीं के साथे भागी और फिर अब की मैटर की इसकी मार दी। जैसा कि देखिए दोस्तों, एक होता है कि जब बुरा कर्म किया जाता है उसका कुछ न कुछ प्रतिफल तो ज़रूर मिलता है और उसका कोई न कोई रिजल्ट आदमी पीछे छोड़ जाता है। ऐसे में देखिए दिलशाद की जो पत्नी थी इसी व्यक्ति से वीडियो कॉल पे बात करती थी और इसी व्यक्ति की वजह ये रही कि आज दिलशाद इस दुनिया में नहीं है। कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने आशिक के लिए अपने पति की जान की दुश्मन बन जाएगी। तो हालांकि अब इनके परिवार के लोगों का कहना है कि वो घर से 2 बार भाग भी चुकी थी और जो है आए दिन अपने पति को तंग करती थी, मारती पीटती भी थी। अब ये मामला जो भी है अब विचाराधीन में है, ये तहकीकात इसकी हो रही है, जांच इसकी चल रही है और जो ये हत्यारिन है जिसने अपने पति की हत्या की है अभी वो जो है पुलिस कस्टडी में है। और बाकी ये वीडियो आप देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एक प्रश्न लोगों के मन में ज़रूर आएगा कि आखिर ऐसी पत्नी कैसे हो सकती है। खास करके मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में आए दिन पत्नियों के द्वारा इस तरह से कृत्य किए जा रहे हैं, तो लोग न जाने कब इस चीज़ को सीखेंगे और न जाने कब अपने परिवार में इस चीज़ का उल्लेख करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि उसने अपने पति के साथ सही किया या गलत किया। कैमरा पर्सन संतोष के साथ गिरिजा शंकर, जय हिंद।